अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज DGISPR ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के हवाले से जो तफसीलात थी वो भी सामने रखी और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद भी की, जो उनका दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के हवाले से एक मौक़िफ़ रहा है। पार्लियामेंट के अंदर भी हमने देखा कि जो स्पीचेस हुई या सोहेल आफरीदी साहब ने जो अपना एक बतौर CM मौक़िफ़ रखा था, उस मौक़िफ़ को जो है वो मुस्तरद किया गया और तनकीद भी की गई और ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हर जगह दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं उनकी मुखालफत कर रही है। उन्होंने असद कैसर साहब और सोहेल आफरीदी साहब की जो स्पीचेस थीं वो भी चलाईं और ये भी कहा कि अगर PTI मुखालफत भी कर रही है तो उसके बावजूद अभी भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो टारगेटेड ऑपरेशंस हैं, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, वो नहीं रुके बल्कि वो अभी भी जारी हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये वाज़ेह किया कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उन पर कोई समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा। उन्होंने खान साहब का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि एक लीडर जो है वो अपनी पार्टी को आमिर की तरह चलाता है। इसी के साथ साथ उनसे जब सवाल हुआ सोहेल आफरीदी साहब की जानिब से, जो एक बयान आया था मुज़ाकरात के हवाले से, उन्होंने उनके सामने जब ये सवाल रखा गया तो उन्होंने कहा कि वो किसी सियासी जमात के साथ बातचीत नहीं करेंगे। अगर उन्होंने बात करनी है तो वो हुकूमत के साथ बात करें। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, लेकिन जो आज की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। राना एहसान अफजल साहब जो वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर, एडवोकेट शफकत अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो PTI के सीनियर रहनुमा हैं। राना साहब, आपसे ज़रा शुरू करेंगे। आज जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की, उसमें जो PTI का एक मौक़िफ़ रहा है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के हवाले से, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, आप समझते हैं कि इससे ये अख़ज़ किया जाए कि इस वक्त जितने ऑपरेशंस वहाँ पर हो रहे हैं हुकूमत के नज़दीक, उसमें PTI जो है वो मुखालफत कर रही है? यहाँ यकजहती जो है किसी भी दहशत गर्दी के खिलाफ जब काम हो रहा हो तो ये बड़ा लाजिम होता है कि चारों सूबे अपना रोल अदा करें जो नेशनल हाँ, एक्शन प्लान के तहत जो डिसाइडेड है। लेकिन जब वो बरक्स बयानियां देते ठीक हैं है। तो उससे बहुत नुकसान होता है। अब यहाँ आप देखें कि इंडिया के अंदर जो है वो बयानिया बड़ा क्लियर है कि जो हमारे दुश्मन का दुश्मन है वो हमारा दोस्त है। लेकिन यहाँ आप बजिद हैं ठीक है। कि आप ऑपरेशन ना करें। भाई वो रोज आपके बच्चों को शहीद कर रहे हैं। रोज अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जो अफसर हैं और जो जवान है। फौजी हैं वो शहीद हो रहे हैं। और आप कहते हैं हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हम फलाना नहीं होने देंगे। और आपके MPA असेंबली में कहते हैं कि ये सारा जो है ये मादनियात की खेल है, ये उस बुनियाद पे यहाँ फसाद हो रहा है। तो जब आप ऐसे बयानिए देंगे और आपकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो ये है कि जो इलीगल शहरी हैं अफगानी जो हैं, जो साबित है कि उनकी वजह से यहाँ दहशत गर्दी के मामलात हो रहे हैं और हर जो दहशत गर्दी का वाकया है वो उनके साथ लिंक होता है, उसके ऊपर रियासत की एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी के आप खिलाफ चलते हैं या उस पर आप काम नहीं करते और आपका सारा बयानिया जो है ठीक वो है। बरक्स है, तो फिर इस पे क्या किया जाए? तो ये तो फिर या आज तो ये हुँ। हकायक सामने रखे गए अवाम के कि बलोचिस्तान भी ऐसा सूबा है जहां दहशत गर्दी हो रही है, लेकिन वहां ये बयान रियासत के खिलाफ बयानिया तो नहीं बनाया जा रहा, या दहशत गर्दी के खिलाफ जो रियासत एक्शन कर रही है उसके खिलाफ तो नहीं बयानिया बनाया जा रहा। आपका ये डोमेन नहीं है। फॉरेन पॉलिसी जो है हाँ। वो सूबे की डोमेन नहीं है, लेकिन आप वहां बजिद हैं कि एक रास्ता अपनाना है। देखिए फोरम होते हैं जहां आप अपने इख्तलाफ दर्ज कर सकते हैं, लेकिन जब आप ओपन आके हाँ। रियासत के बयानिए के जो दहशतगर्दी के खिलाफ लिया हुआ है उसके खिलाफ चलेंगे तो ये काबिल कबूल भी नहीं है, ना इसको टॉलरेट किया जाएगा हाँ। और ना इससे नुकसान होने दिया जाएगा मुल्क के मफादात को। ठीक है, लेकिन शफ़क़त साहब, अभी राना एहसान साहब का भी मौक़िफ़ आपने सुना, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यकीनन आपकी नज़र से गुज़री होगी। ओवरऑल जो एक हम बॉटम लाइन कहें वो तो यही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं उसमें आप लोग मुखालिफ हैं उसके, और जो DGISPR साहब ने कहा कि PTI हर जगह जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की मुखालफत कर रही है। उन्होंने असद कैसर साहब की जो स्पीच थी कौमी असम्बली के अंदर वो भी चलाई और सोहेल आफरीदी साहब का बयान भी चलाया। आप क्या कमेंट करेंगे सर? मैंने क्या करना है। पीटीआई ये फोबिया हो गया है। इसको थोड़ा कम करने की जरूरत है। जब तक ये ज़हन से नहीं उतरेगा कोई काम सीधा चलेगा नहीं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से बात शुरू करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से बात खत्म करते हैं। बात दहशत गर्दी की हो, बात
ملکی مسائل کی ہو، بات فارن پالیسی کی ہو، بات غربت کی ہو، بات ملک میں اندھیروں کی ہو، بات جو بھی ہو، آپ پاکستان تحریک انصاف سے شروع کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ختم کرتے ہیں۔ آپ کے یہ بار بار پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت 60% سے آج 90-95% کو چھو رہی ہے۔ چلیں لگے رہیں، یہ آپ کا اپنا ایک فیل ہے، لیکن میں تو وہ کہہ رہا تھا جہاں تک بات ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی یا ٹارگٹ آپریشن کی، پاکستان تحریک انصاف جی نے یا پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران نے کبھی اس کو نہیں روکا، نہ غلط کہا اور نہ یہ کہا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ جہاں پہ بھی انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے ہیں یا ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ضرور ٹھیک ہے۔ کریں۔ خدارا کے پی کو پاکستان کا حصہ سمجھا جائے، خدارا کے پی کے لوگوں کو پاکستان کے شہری سمجھا جائے، خدارا کے پی کے کو کوئی علیحدہ سے ریاست بنا کر نہ پیش کیا جائے، خدارا اس ملک پر رحم کیا جائے اور کے پی کے بھی ایسے ہی حصہ اور پاکستان کا ایک بالکل حصہ سمجھا جائے جس طرح باقی پورا ملک ہے۔ اس لیے ایسی کوئی قطن بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جی کہ فارن پالیسی سے آپ کا تعلق نہیں ہے، یہ وفاق کا معاملہ ہے، اوپر سے آپ کہتے ہیں جی وہاں پہ ہاں دہشت گردی ہو رہی ہے تو وہ صوبے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کسی ایک بات پہ رہیں، کسی ایک بات کو آگے لے کے چلیں۔ آپ کا بیانیہ ڈیول ہے اور یہ بکے گا بھی نہیں۔ تو میں یہ صرف کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی جان چھوڑیں اور اس ملک کا سوچیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک ورکر آپ سب سے بڑھ کر محب وطن ہے، آپ سب سے بڑھ کر پاکستان کے لیے آگے کھڑا ہونے والا ہے، اور یہی پختون جب پاکستان پہ برا وقت آتا ہے سب سے پہلے گنز لے کر یہی بارڈر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی عزت کریں، ان کا احترام۔ اچھا، لیکن سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک امپریشن ہے، جیسے آپ نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس سے پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الزامات ہیں جو کہ بڑے سنگین ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے آپ لوگ مخالف ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی پر فرق نہیں پڑتا بلکہ مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ الزام ہے نا، اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ابھی ہاں چند ماہ پہلے تو آپ نے ایک جنگ لڑی ہے انڈیا سے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام، وہ سوشل میڈیا ہو یا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہوں، سب سے پہلے وہ پاکستان ہاں پاکستان کا نعرہ لگا رہے تھے اور سب سے آگے کھڑے تھے۔ آپ ان کو دہشت گرد کیسے ٹھیک کہیں ہے۔ گے؟ وہ یہی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اس وقت طائفوں کے پل باندھ رہے تھے کہ جس طرح ان کے سوشل میڈیا نے کام کیا ہے اور جس طرح یہ وار لڑی ہے وہاں پہ، کیونکہ ایک پوری پروپیگنڈا ہو رہا تھا ہمارے خلاف سوشل میڈیا پہ اور اس کا توڑ ہونا بہت ضروری تھا، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز نے کیا۔ آج وہ پھر سے دہشت گرد بن گئے۔ ٹھیک ان ہے۔ کو پاکستانی رہنے دیں، ان کو پاکستان سے محبت ہے، ان کے دل سے نہ نکالیں پاکستان کی محبت، اور نہ نکل سکتی ہے انشاءاللہ، لیکن ان پہ رحم چلیں کریں اور اپنے آپ پہ رحم کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، شفقت صاحب اگر اجازت دیں تو یہاں پر ناظرین ایک مختصر سے لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔